नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में हम स्लॉग्स में किस तरीके से पॉसिबिलिटी का यूज होता है, संभावना का यूज होता है, वह जानेंगे दोस्तों। वह भी बहुत बढ़िया फुल बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले स्लॉग्स के और भी जो पार्ट में अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब पर वो नहीं देखे हुए हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी दोस्तों। तो वहां से आप उसको देख सकते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट को आपके मजबूत कर सकते हो दोस्तों। जितने भी मैंने पार्ट अभी तक अपलोड किए हुए हैं दोस्तों स्लॉग्स में न्याय निगमन के, उन सभी में मैंने बहुत ही बढ़िया बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक का यूज किया हुआ है, तो आप उनको देख सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया है, इस वीडियो में हम पॉसिबिलिटी, संभावना को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अगर आपको पॉसिबिलिटी के बारे में बताऊं तो पॉसिबिलिटी संभावना होती है जो वह 100% से कम होती है, मतलब लेस देन 100% सत्य। और संभावना ये कहती है कि वह सत्य हो भी सकती है कोई बात और सत्य नहीं भी हो सकती, मतलब सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। और जहाँ कहीं भी हमारे लिए रिजल्ट ना पता हो, मतलब किसी भी दो चीज़ों के बारे में हमको रिलेशन ना पता हो, रिजल्ट ना पता हो, हम वहाँ पे संभावना का यूज करते हैं। क्लियर है? जैसे कि मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊं, आपका रिजल्ट आने वाला है तो आप संभावना लगा सकते हैं कि आप पास भी हो सकते हैं और फेल भी हो सकते हैं। लेकिन फिर जब आपको रिजल्ट पता चल गया हो तब आप संभावना नहीं बता सकते कि आप पास हो सकते हैं कि फेल हो सकते हैं। मतलब जब आपको पूरा रिजल्ट पता चल जाए 100% तब हम संभावना नहीं लगाते हैं, और जब हमें रिजल्ट ना पता हो तब हम संभावना लगा सकते हैं, वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके की। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले निष्कर्ष। निष्कर्ष होता है दोस्तों 100% सत्य होता है, ट्रू होता है। और संभावना जो मैं आपको बता चुका हूँ लेस देन 100% ट्रू, मतलब 100% से कम सही होती है ये। ठीक है, गलत भी हो सकती है और सही भी। देखो दोस्तों, संभावना के कई टाइप हैं छोटे छोटे, जिसमें सबसे पहला है कि नो रिलेशन। जब दो चीज़ों के बीच में कोई भी रिलेशन ना हो, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया हुआ है, जब रिलेशन या रिजल्ट हमको पता ना हो तब वहाँ पे हर एक तरीके की संभावना सही होगी। क्लियर है? मतलब जब हमें दो चीज़ों के बारे में कोई रिजल्ट ना पता हो, क्लियर है, कोई भी जानकारी ना पता हो, अननोन रिलेशन हो, अज्ञात संबंध हो, तब वहाँ पर हर एक तरीके की संभावना, हर तरह की संभावना पॉजिटिव नेगेटिव सब सही होती है। जिसका एग्जाम्पल सामने लिखा हुआ है, तो दोस्तों हम देखते हैं। जो कथन पहला है, मतलब क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, कथन पहला, कोई पेन बुक नहीं है। तो इसको हम वेन डायग्राम से बना लेते हैं दोस्तों। कोई पेन बुक नहीं है, ये पेन हो गया, और यहाँ पर ये बुक नहीं है, तो बुक के लिए मैंने बी से शो कर दिया। और दूसरा जो कथन दिया हुआ है, कोई बुक कॉपी नहीं है, तो कोई बुक कॉपी नहीं है, कॉपी को मैंने सी से लिख दिया नहीं है। ठीक है ना? क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर पेन और कॉपी में कोई भी रिलेशन नहीं है। जैसा कि दोस्तों आप ऊपर भी देख पा रहे हो कथनों में कि दोनों के दोनों कथन कैसे हैं दोस्तों, नेगेटिव हैं। दोनों के दोनों कथन नेगेटिव हैं। और आपको पता है कि दो नेगेटिव कथन मिलके कोई भी डेफिनेट निष्कर्ष नहीं देते हैं। तो एक तो हम आपको ट्रिक से भी बता सकते हैं, दूसरा अगर हम वेन डायग्राम से पढ़ें तो वेन डायग्राम से ऐसे बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं पेन और कॉपी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है हमारे लिए, ना ही कथन में दिया हुआ है, ना ही वेन डायग्राम में बन रहा है। तो अब जो भी पेन और कॉपी के बीच में जितनी भी संभावनाएं बनेगी निष्कर्ष में, वो सब की सब सही होंगी। जैसा कि मैं बताता हूं, कोई पेन कॉपी नहीं होने की संभावना है, बिल्कुल सही है, ये भी सही हो जाएगी। कुछ पेन कॉपी नहीं होने की संभावना है, तो दोस्तों ये भी सही हो जाएगी। क्लियर है? कोई भी पेन कॉपी हो सकता है, मतलब सभी पेन के कॉपी होने की संभावना है, ये भी सही हो जाएगी। क्लियर है? कुछ पेन के कॉपी होने की संभावना है, ये भी सही हो जाएगी। कहने का मतलब दोस्तों, पेन और कॉपी के बीच में जितने तरीके की भी संभावनाएं होंगी वो सब की सब सही होंगी, क्योंकि पेन और कॉपी के बीच में कोई भी रिलेशन या रिजल्ट नहीं हमको पता है, मतलब कोई भी रिजल्ट नहीं बन रहा है। और कैसा है? अननोन रिलेशन है, नो रिलेशन है। तो जब किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में कोई संबंध ना हो, या दिया ना हो, या नहीं बन रहा हो, तो उन दोनों चीज़ों के बीच में सभी तरह की संभावनाएं सही होंगी। क्लियर है? पॉजिटिव नेगेटिव सब। क्लियर? ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों हमारा। ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा।
और इसी के बारे में जो ये मैं अभी आपको एग्जाम्पल करा चुका हूँ वो एग्जाम्पल्स इसमें भी मिलेंगे, ये 6 कथनों में, सॉरी 6 निष्कर्षों में। तो आप परेशान ना हो, अगर वो ना भी थोड़ा बहुत आया हो तो इसमें भी अब समझ लेना, ठीक है। अगला कि अगर हमको निष्कर्ष पता हो, मतलब निष्कर्ष सही हो, तो उसमें किसी भी तरीके की संभावना सही नहीं होगी, मतलब संभावना गलत होती है। जब हमारे पास रिजल्ट हो, रिजल्ट हमें पता हो कि रिजल्ट जैसे आ चुका आपका, आप पास हो गए, अब आप बोलोगे कि आप पास हो सकते हो या आपके पास होने की संभावना है, तो कैसे पॉसिबल है दोस्तों? जब आपको पहले से ही रिजल्ट पता है कि आप पास हो चुके हैं, तब आप संभावना नहीं लगा सकते, ना ही पास होने की ना ही फेल होने की। तो जब हमें निष्कर्ष पता है या कथन में हमारे लिए 100% जानकारी दी गई है और निष्कर्ष सही है, तो उसमें संभावना गलत होती है। इसके एग्जाम्पल मैं अभी इसमें बताने वाला हूं पूरे के पूरे। सबसे पहले आप इसको देख लें 1 मिनट। जब निष्कर्ष हमारे लिए सभी के बारे में पता है, मतलब सभी कुत्ते बिल्ली हैं इस तरीके से, सभी लड़के डॉक्टर हैं, तो अब इसमें आप लड़के से डॉक्टर की ओर कोई भी संभावना नहीं निकाल सकते, या फिर लड़के और डॉक्टर के बीच में सभी संभावनाएं गलत होती हैं होंगी, वो भी मैं आपको इसके बारे में अभी बताने वाला हूं एग्जाम्पल से। तो अगर हमारे पास जो निष्कर्ष है या कथन है सभी के बारे में है, तो उसमें सब संभावनाएं हैं जो कि गलत होंगे। फिर कोई नहीं, नो रिलेशन, नो रिलेशन बात अलग है, कोई नहीं अलग है, कि कोई डॉक्टर या कोई लड़का डॉक्टर नहीं है, कोई भी लड़का डॉक्टर नहीं है, ये वाला नो है, और ये नो रिलेशन अलग बात है। इसमें भी कोई भी संभावना सही नहीं होगी। क्लियर है? अब थोड़ा सा सब्र रखें 2 सेकंड का, फिर मैं एग्जाम्पल आपको कराने ही वाला हूं। सम, आपको जो रिजल्ट पता है या निष्कर्ष पता है, सम कुछ पता है कि कुछ लड़के डॉक्टर हैं, तो कुछ वाले केस में जो संभावना है सभी की संभावना सही होगी, मतलब सभी लड़के डॉक्टर होने की संभावना है बिल्कुल सही होगी। कुछ लड़के डॉक्टर होने की संभावना नहीं है, ये भी सही होगी। फिर अगर बोले कि कोई लड़का डॉक्टर होने की संभावना नहीं है, तो दोस्तों पहले से ही कुछ है, रिजल्ट हमको पता था, तो ये वाली गलत हो जाएगी, ठीक है ना। अभी अपन इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। फिर कुछ नहीं हमको रिजल्ट में पता है कि कुछ लड़के डॉक्टर नहीं हैं, कुछ लड़के डॉक्टर नहीं हैं, तो उसमें कुछ लड़कों के डॉक्टर होने की संभावना है, सही हो जाएगा। कोई लड़के की डॉक्टर होने की संभावना नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा क्योंकि कुछ तो पहले से ही नहीं है। फिर सभी लड़कों के डॉक्टर होने की संभावना है, ये गलत हो जाएगी क्योंकि कुछ नहीं पहले से है, मतलब कुछ लड़के डॉक्टर नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर आपको यहाँ भी डाउट हो इस पार्ट में या इस चार्ट में, तो उसका मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से सभी डाउट क्लियर करने वाला हूँ। कथन दोस्तों, सभी मैंगोज एप्पल हैं, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका कथन पहला सभी मैंगोज एप्पल हैं, जो मैं बना देता हूँ, सभी मैंगोज एप्पल हैं, सभी मैंगोज एप्पल हैं, ठीक है ना, क्लियर। कथन दूसरा, कोई एप्पल ग्रेप्स नहीं है, कोई भी एप्पल ग्रेप्स नहीं है, मतलब अंगूर, ठीक है ना। कथन तीसरा, कुछ ग्रेप्स ऑरेंज नहीं है, कुछ ग्रेप्स, ये पूरा का पूरा दोस्तों ग्रेप्स है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ये पूरा का पूरा ग्रेप्स है, जिसमें से कुछ ग्रेप्स हैं जो ऑरेंज नहीं है, जो क्या नहीं है दोस्तों, ऑरेंज नहीं है, तो ये ऑरेंज हो गया अपना, क्लियर है। कुछ ग्रेप्स ऑरेंज नहीं है, इस तरीके से ये पूरा का पूरा ग्रेप्स है, ठीक है, जिसमें से कुछ है ऑरेंज नहीं है, कुछ ग्रेप्स क्या है दोस्तों, ऑरेंज नहीं है, ठीक। ये इस तरीके से हमने वेन डायग्राम बनाया। अब आते हैं दोस्तों, जितने के जितने ये मैंने पॉइंट लिखाए हुए हैं आपको, ये तो मैं बता ही चुका हूं पहले, लेकिन और इसका भी मैं अभी फिर से रिवीजन करा दूंगा। इसी में कोई एक आपको निष्कर्ष ऐसा मिल जाएगा जो इससे कनेक्ट होगा। फिर ये सही वाला, ऑल वाला, कोई नहीं, सम नॉट, है ना, ये सभी के सभी मैं अभी इसमें आपको यूज करके बताने वाला हूँ। अब मुझे बताइए जरा, अगर इसमें से हम निष्कर्ष निकालें या फिर जो हमें रिजल्ट मिल रहा है कि सभी मैंगो एप्पल हैं, क्योंकि आपको पता है हम भीतर से बाहर की तरफ क्या पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं, ऑल पढ़ते हैं, और ऑल मैंगोज आर एप्पल, मतलब सभी मैंगो एप्पल हैं ऑलरेडी। और इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, सभी को हम कुछ पढ़ सकते हैं, तो कुछ मैंगो एप्पल हैं, कुछ मैंगो एप्पल हैं। और इसमें क्या बोल रहा है, कुछ मैंगो एप्पल होने की संभावना नहीं है, क्लियर है, जो कि आपको पता है कि कुछ मैंगो ऑलरेडी एप्पल हैं, पहले से ही एप्पल हैं, है ना। कहने का मतलब सभी मैंगो ही एप्पल हैं, सभी मैंगो ही क्या हैं, एप्पल हैं। ये हमारे पास में निष्कर्ष है, जानकारी है, ये रिजल्ट पता है, हमारे लिए साफ दिख रहा है वेन डायग्राम से। तो सभी मैंगो एप्पल हैं, इसको हम कुछ मैंगो एप्पल हैं पढ़ सकते हैं, मतलब कुछ मैंगो एप्पल हैं, ठीक है। और ये निष्कर्ष में बोल रहा है कुछ मैंगो के एप्पल होने की संभावना नहीं है,
जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ मैंगो तो ऑलरेडी एप्पल हैं। तो जो पहला निष्कर्ष है दोस्तों वह गलत हो जाएगा। ठीक है ना, मेरे हिसाब से आप बात को समझ गए होंगे। तो ये कहलाता है दोस्तों हमारे पास में कौन सा, सभी वाली जानकारी। मैंने बताया था ना, ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी मैंगो एप्पल हैं, जो कि पहले निष्कर्ष में ही दिया हुआ है कि सभी मैंगो क्या हैं, सॉरी पहले कथन में ही दिया हुआ है दोस्तों कि सभी मैंगो एप्पल हैं। पहले ही कथन में दिया है सभी मैंगो एप्पल हैं, तो कुछ मैंगो एप्पल बिल्कुल होंगे, कुछ मैंगो एप्पल होंगे। और जो निष्कर्ष कर रहा है कुछ मैंगो के एप्पल होने की संभावना नहीं है, जो कि ऑलरेडी है, तो ये गलत हो जाएगा। देखो दोस्तों, तो ऑल से संभावना, अगर ऑल वाला रिलेशन है या ऑल में जानकारी दी है तो उसमें संभावना क्या होती है दोस्तों, गलत। ये मैंने क्रॉस लगाया हुआ है जो कि गलत हो गई। तो ये पहला पॉइंट इस तरीके से क्लियर हो गया। क्लियर, देखो दोस्तों, ये कुछ वाला केस हो गया। कुछ से हम सभी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल, मतलब कुछ के केस में सभी की संभावना सही होती है। अगर हमें निष्कर्ष में दिया हुआ है कुछ और रिजल्ट भी हमारे लिए कथन में कुछ दिया हुआ, देखो यहाँ पे सभी मैंगो एप्पल हैं, तो इसको हम रिवर्सेबल क्या पढ़ सकते हैं, कुछ एप्पल मैंगो हैं, कुछ एप्पल मैंगो हैं। क्योंकि आपको पता है हम बाहर से भीतर की तरफ पढ़ते हैं सम, कुछ पढ़ते हैं, कुछ एप्पल मैंगो हैं, तो कुछ एप्पल के मैंगो होने की संभावना नहीं है बोल रहा है इसमें। क्लियर है। जो दूसरा निष्कर्ष उसमें बोल रहा है कुछ एप्पल के मैंगो होने की संभावना नहीं है। ठीक है, और आपको पता है कि कुछ में कुछ नहीं की संभावना सही हो जाती है, कुछ में कुछ नहीं की संभावना सही हो जाती है। तो दूसरा वाला जो निष्कर्ष है दोस्तों वह सही हो जाएगा। क्लियर है, फॉलो करेगा, क्योंकि आपको पता है जो रिजल्ट कुछ एप्पल मैंगो हैं, कुछ एप्पल मैंगो हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं संभावना के तहत कि कुछ एप्पल मैंगो नहीं है। क्लियर है, तो कुछ में कुछ नहीं की संभावना सही होगी। अगर हमको निष्कर्ष में कुछ पता है तो उसमें हम संभावना में कुछ नहीं बोल सकते हैं। निष्कर्ष तीसरा, सभी मैंगो के ग्रेप्स होने की संभावना है। सभी मैंगो, ये रहा मैंगो और एक ग्रेप्स। क्लियर है दोस्तों, आपको पता है ये एप्पल और ग्रेप्स दो पड़ोसी हैं, दो पड़ोसी अंकल हैं, और एप्पल का लड़का है मैंगो। और जब कोई भी एप्पल ग्रेप्स नहीं है, मतलब एप्पल की लड़ाई है ग्रेप्स से, एप्पल की लड़ाई है ग्रेप्स से या क्रॉस रिलेशन है, तो जाहिर सी बात है मैंगो की भी ग्रेप्स से लड़ाई ही होगी। क्योंकि एप्पल का लड़का मैंगो है तो मैंगो भी ग्रेप्स से कोई संबंध नहीं रखेगा, क्रॉस रिलेशन रहेगा। तो इसमें बोला जा रहा है सभी मैंगो के ग्रेप्स होने की संभावना है। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एप्पल और ग्रेप्स में लड़ाई है दोस्तों, क्रॉस रिलेशन है। ये फैमिली, पारिवारिक पुश्तैनी लड़ाई है, जो कि मैंगो एप्पल का लड़का है, तो मैंगो भी ग्रेप्स से कोई संबंध नहीं रखेगा। तो इस तरीके से जो तीसरा निष्कर्ष है संभावना का, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष 4, सभी ग्रेप्स के ऑरेंज होने की संभावना है। सभी ग्रेप्स के ऑरेंज होने की संभावना है। क्लियर है दोस्तों, तो इसमें देखिए हमें रिजल्ट पहले से पता है, कुछ ग्रेप्स ऑरेंज नहीं है, कुछ ग्रेप्स ऑलरेडी ऑरेंज नहीं है। ये हमको क्या है दोस्तों, रिजल्ट पता है, मतलब इस सम नॉट वाला केस हो गया, कुछ नहीं। और कुछ नहीं में दोस्तों सभी की संभावना क्या होती है, गलत, साफ लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि इसमें बोल रहा है सभी ग्रेप्स के ऑरेंज होने की संभावना है, तो सभी के सभी ग्रेप्स ऑरेंज में नहीं आ सकते, ये संभावना भी गलत है, क्योंकि कुछ ग्रेप्स ऑलरेडी ऑरेंज नहीं है। ये हमें तीसरे कथन में दिया हुआ है। तो चौथा जो निष्कर्ष है वो भी गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 5, सभी एप्पल के ऑरेंज होने की संभावना है। सभी एप्पल के ऑरेंज होने की संभावना है। एप्पल दोस्तों ये रहा, सभी एप्पल के ऑरेंज होने की संभावना है, बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पर रिलेशन हमको ज्ञात नहीं है, रिजल्ट हमको पता नहीं है। और जब तक रिजल्ट पता ना हो तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही तरीके की या सब तरीके की संभावनाएं कैसी होती हैं दोस्तों, सही हो जाती हैं, क्योंकि इन दोनों के बारे में हमें कोई रिलेशन नहीं है, अननोन रिलेशन है। पूरे के पूरे कथनों में हमें कोई जानकारी नहीं दी हुई है। क्लियर है, तो इस तरीके से पांचवा सही हो जाएगा। छठवा, सभी ऑरेंज के ग्रेप्स होने की संभावना है। सभी ऑरेंज के ग्रेप्स होने की संभावना है। तो आपको पता है दोस्तों, ग्रेप्स, कुछ ग्रेप्स ऑरेंज नहीं है। क्लियर है, लेकिन ऑरेंज से ग्रेप्स हमको कोई जानकारी नहीं है, अननोन रिलेशन है, रिजल्ट नहीं पता है। तो क्या पूरे के पूरे ऑरेंज ग्रेप्स में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। जो कि पांचवा देखो दोस्तों, सभी एप्पल के ऑरेंज होने की संभावना है, तो पूरे के पूरे एप्पल ऑरेंज में आ सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है, मतलब यहाँ पे जानकारी की जो एप्पल को ऑरेंज में आने से रोके।
क्लियर है। तो इसी तरीके से छठवां भी सभी ऑरेंज के ग्रेप्स होने की संभावना है। तो जो हमें ग्रेप्स से ऑरेंज रिजल्ट दिया हुआ है, अगर आपको यहाँ पे डाउट लग रहा हो यार कि कुछ ग्रेप्स ऑरेंज नहीं है, तो कुछ ऑरेंज ग्रेप्स नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर आपको पता है कि कुछ ग्रेप्स ऑरेंज नहीं, मतलब ग्रेप्स ऑरेंज में नहीं आ सकता, जो कि हमारा ये गलत था। कौन सा? सभी ग्रेप्स ऑरेंज है, ये वाला गलत हो गया था चौथा। लेकिन पांचवा है सभी एप्पल के ऑरेंज होने की संभावना, जो कि सही होगा। छठवा है सभी ऑरेंज के ग्रेप्स होने की संभावना है। तो अगर ऑरेंज को हम यहाँ बना देंगे, पूरा का पूरा ये बना दिया, क्लियर है। तो अभी भी कुछ ग्रेप्स ऑरेंज नहीं है, कुछ ग्रेप्स हैं जो ऑरेंज नहीं हैं। अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमारे कथन तीसरे पर कि कुछ ग्रेप्स ऑरेंज नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है ना, ये वाला जो ग्रेप्स बचा हुआ है ऑरेंज नहीं है। तो इस तरीके से जो ये संभावना छठवें निष्कर्ष की लगाई जा रही है वह सही होगी संभावना के रूप में। क्लियर है। मेरे हिसाब से आपके लिए ये पूरे के पूरे पॉइंट हैं जो समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कोई एक आध पॉइंट बचता है तो हम इसको थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला कथन, कोई मैंगोज ऑरेंज नहीं है, सभी मैंगोज ग्रेप्स हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। कोई मैंगोज, ये एम से शो कर दिया मैंने, ऑरेंज नहीं है। ऑरेंज के लिए मैंने ओ से शो किया हुआ है दोस्तों, है ना, ये ऑरेंज मैं लिख ही दे रहा हूँ। कोई मैंगोज ऑरेंज नहीं है, मतलब मैंगो और ऑरेंज में कोई भी रिलेशन नहीं है। सभी मैंगोज ग्रेप्स हैं। सभी मैंगोज क्या हैं दोस्तों? ग्रेप्स हैं। तो इस तरीके से मैंगोज पूरा का पूरा आ जाएगा दोस्तों ग्रेप्स के बाहर, सॉरी ग्रेप्स के अंदर। तो ग्रेप हमने बना लिया दोस्तों ये बाहर, ठीक। अब जो निष्कर्ष है दोस्तों, पहला, कुछ ग्रेप्स के मैंगो होने की संभावना नहीं है। कुछ ग्रेप्स के मैंगो होने की संभावना नहीं है। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे क्या मैंगो और ग्रेप में, सॉरी ग्रेप और मैंगो में कौन सा रिलेशन है। जैसे ग्रेप से मैंगो की तरफ पूछा गया है दोस्तों, पढ़ रहे हैं हम। तो ग्रेप्स से मैंगो जो दोस्तों है, कुछ ग्रेप्स मैंगो हैं, ये संभावना है के लिए, सॉरी ये रिजल्ट है या ये निष्कर्ष सही है। कुछ जो कि हम बाहर से भीतर की तरफ कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ ग्रेप्स मैंगो हैं। तो जो निष्कर्ष दिया हुआ है दोस्तों, कुछ ग्रेप्स के मैंगो होने की संभावना नहीं है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ वाले निष्कर्ष में हम कुछ नहीं की संभावना सही करते हैं, ठीक है ना। कुछ ग्रेप्स मैंगो हैं, ये हमको जानकारी है दोस्तों, ये हमारे लिए रिजल्ट पता है। तो बाकी के जो कुछ ग्रेप्स मैंगो हैं, मैंगो नहीं है, ऐसी संभावना हो सकती है बिल्कुल। क्योंकि कुछ ग्रेप्स मैंगो हैं, ये वाला जो ग्रेप्स है वो मैंगो है, ये बचा हुआ है ये पार्ट, ये मैंगो नहीं भी हो सकता। क्लियर है। जैसे दोस्तों हमारे पास 10 अंगूर हैं, ठीक है ना। तो 10 अंगूर में से 5 अंगूर मैंगो हैं, मतलब आम हैं, ठीक है ना। क्लियर। तो बाकी के 5 जो ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं, वो आम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर संभावना सही हो जाएगी, ठीक है। निष्कर्ष दूसरा, कुछ मैंगो के ग्रेप्स होने की संभावना है। कुछ मैंगोज के ग्रेप्स होने की संभावना है। तो यहाँ पे हम रिजल्ट देखेंगे दोस्तों सबसे पहले। तो सभी मैंगो क्या हैं? ग्रेप्स हैं। ऊपर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है कथन पहले में, सभी मैंगो ग्रेप्स हैं, जिसको आप कुछ मैंगो ग्रेप्स हैं पढ़ सकते हैं। तो इसमें भी यही बोल रहा है कुछ मैंगो के ग्रेप होने की संभावना है, जो कि पहले से हमको जानकारी है। नॉन रिलेशन है, जहाँ हमें रिजल्ट पता होता है वहाँ पे संभावना हम नहीं लगा सकते। हमें जहाँ पर रिजल्ट ना पता हो वहाँ पर हम संभावना का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट पता था सेकंड में, क्योंकि सभी मैंगो ग्रेप्स हैं तो कुछ मैंगो ग्रेप्स तो होंगे ही होंगे, और वही वो संभावना में बोल रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। निष्कर्ष थर्ड, कुछ मैंगो के ऑरेंज होने की संभावना है। कुछ मैंगो के ऑरेंज होने की संभावना है। देखें दोस्तों रिजल्ट हमें क्या पता है, कोई जानकारी हमारे लिए क्या दी गई है, या कथन में क्या है, कोई मैंगो ऑरेंज नहीं है। कोई भी मैंगो ऑरेंज नहीं है, मतलब सभी के सभी मैंगो में से कोई भी मैंगो ऑरेंज नहीं है। और ये बोल रहा है कुछ मैंगो के ऑरेंज होने की संभावना नहीं है, वो तो ऑलरेडी नहीं है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए दोस्तों रिजल्ट पता है, ठीक है। और रिजल्ट जब पता हो तो कोई भी संभावना नहीं लगा सकते हम, है ना। कुछ ग्रेप्स के ऑरेंज होने की संभावना है, ठीक है दोस्तों। निष्कर्ष नंबर चौथा, कुछ ग्रेप्स के ऑरेंज होने की संभावना है, बिल्कुल है, ठीक है। जो कुछ वाला ये ग्रेप्स है, या फिर ऑरेंज को हम यहाँ से यहाँ बना सकते हैं, ऐसे में कोई समस्या नहीं है। मतलब कुछ ग्रेप्स क्या है, ऑरेंज
हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी क्रॉस रिलेशन नहीं बन रहा है। तो जो 4 नंबर का निष्कर्ष है दोस्तों वह है सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। फिर 5वां, सभी ग्रेप्स के ऑरेंज होने की संभावना है। सभी ग्रेप्स, ये पूरा का पूरा ग्रेप्स क्या ऑरेंज में आ सकता है दोस्तों? बिल्कुल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मैंगो और ऑरेंज की लड़ाई है, क्रॉस रिलेशन है ना। मतलब ये और ये दोनों पड़ोसी हैं, ऑरेंज और ग्रेप्स पड़ोसी हैं, और ग्रेप्स का लड़का मैंगो, मैंगो की लड़ाई है ऑरेंज से। ठीक है ना, क्रॉस रिलेशन है। अगर इसके पापा ऑरेंज के घर जाते हैं, ग्रेप्स के मतलब ग्रेप्स, मैंगो के पापा ग्रेप्स ऑरेंज के घर जाते हैं, तो मैंगो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि मैंगो की लड़ाई है ऑरेंज से। ठीक है ना, क्लियर। इन अंकल से मैंगो की लड़ाई है, तो मैंगो नहीं जा सकता। मतलब ये पूरा का पूरा ग्रेप्स फैमिली, ये पूरी की पूरी फैमिली ऑरेंज के घर नहीं जा सकती, जिसमें मैंगो नहीं जा सकता, बाकी के कुछ जा सकते हैं। क्लियर, मतलब अकेला ग्रेप्स मैंगो का पापा जा सकता है। तो इस तरीके से 5वां नंबर जो निष्कर्ष है, चौथा ये था, ये 5वां नंबर जो निष्कर्ष है वह गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी ग्रेप्स के ऑरेंज होने की संभावना गलत है। ऐसा नहीं होगा, ये लोग नहीं जा सकते पूरे के पूरे इसमें ऑरेंज में। तो सभी ऑरेंज के ग्रेप्स होने की संभावना है, 6वां निष्कर्ष है। तो जो सभी ऑरेंज के ग्रेप्स होने की संभावना यहाँ से देखें, ऑरेंज ये है पूरा का पूरा, और यह क्या पूरा का पूरा ऑरेंज ग्रेप्स में आ सकता है? तो बिल्कुल, ऑरेंज की लड़ाई इससे है मैंगो से। ठीक है ना, तो ऑरेंज यहाँ कहीं आ सकता है ना, ये आ गया ऑरेंज। क्लियर है। तो मतलब जो 6वां निष्कर्ष है वह सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ऑरेंज और ग्रेप्स के बारे में हमारे लिए कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया है, या फिर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, और अज्ञात संबंध में हम पॉसिबिलिटी बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो ऑरेंज है वो ग्रेप्स के अंदर आ सकता है। मतलब कहने का मतलब ये दोनों पड़ोसी हैं, तो ऑरेंज की लड़ाई ग्रेप्स के लड़के से है, तो ऑरेंज की बात ग्रेप्स से हो सकती है। ठीक है, मतलब इसके फादर से हो सकती है, और ऑरेंज इनके घर आ जा सकता है। मैंगो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? मुंह फुला सकता है ना, यही कर सकता है, क्योंकि घर तो पापा का है, पापा इन्हीं को डांट देंगे, इस वजह से ये कुछ नहीं बोलेंगे, कोने में बैठे रहेंगे। ऑरेंज भी आ जाएगा, और ग्रेप्स भी बना रहेगा, और मैंगो भी बना रहेगा। क्लियर है। आई होप कि आपके लिए इतने सब एग्जाम्पल से पॉसिबिलिटी केस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा स्लॉग्स में, न्याय निगमन में। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप वीडियो देखते हैं और आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते रहें, और कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाते रहें, क्या फीडबैक देने के नाम पर। अच्छा बुरा कुछ भी, जो भी आपके दिमाग में आता है वो बोलते रहें। ठीक है, थैंक यू।